नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान लाइव गुजरात में, जिसमें यहाँ पर टाट टेट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, जीसेट और नेट, ये सब एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। और इस इन सब एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप जुड़ सकते हो। तो आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाट हायर सेकेंडरी गुजरात फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस, जो कि पर्टिकुलरली फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षण से रिलेटेड है, जो अभी गुजरात में नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड। तो उसमें जो डिटेल सिलेबस है उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का फंडामेंटल के बारे में, जैसे डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसका डिटेल पढ़ना है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होगी, ये टाट की जो एग्ज़ाम होगी आपकी, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसका जो लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है, क्योंकि हम लोग 11th-12th के लिए टीचर बनेंगे जब भी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और भर्ती के बाद हम ज्वाइन करते हैं। तो बढ़ते आगे कि डेफिनेशन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये कहीं का फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, कि आपका एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, लेकिन वो सब सिस्टम्स उसमें नहीं है। जनरली आपको पता होना चाहिए कि 11 सिस्टम्स होते हैं। तो 11 सिस्टम्स में से यहाँ पर जनरली जो बात की गई है वो दो ही सिस्टम्स की बात की गई है, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि मस्कुलर सिस्टम जो मसल से मिलके बना है, हमारी सेल है, हमारा मसल्स है, हमारे टिश्यूज है, ये सब चीज़ से मिलके बना है। कितने टाइप की मसल्स होती है, कौन सी मसल्स को क्या बोलते हैं, हार्ट की मसल को जैसे कार्डियक मसल्स बोलते हैं, तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं। दूसरा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल दैट मीन्स कि हमारी हड्डियों का ढांचा यानी कि हमारी जितनी भी बोन्स है, जितनी भी हड्डी है उससे रिलेटेड है। कितने टाइप की हड्डी है, कितने पार्ट में डिवाइड हुई, एक्शल, एपेंडिकुलर, उसमें किस में पर्टिकुलर कितनी हड्डी, कितनी बोन्स आती है, उसके बारे में पढ़ना है, कितने टाइप की है। उसमें यदि आप देखा जाए कि जॉइंट्स आते हैं, जॉइंट्स कितने टाइप के हैं, वो भी हमें पढ़ लेना है। तो बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, आगे आपका जो है वो है फंक्शंस ऑफ बॉडी सिस्टम रिलेवेंट टू फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हमने बात करी फिजिकल एजुकेशन के सिस्टम्स के फंक्शन के साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कितनी रिलेवेंट है। मोटर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो मोटर लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो कितना रिलेवेंट है। उसके बाद नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर लर्निंग, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटर लर्निंग भी पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टेड मोटर डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो भी हम अपनी क्लास में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप बात करते हैं कि आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह हर एग्जाम में आपका देखा जाता है। जैसे कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे है कि मोटिवेशन होता क्या। तो बात कर दी जाए कि हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बताया गया है कि मोटिवेशन वैसे जनरली दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप डायनेमिक क्या होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, कोई हम यदि ग्रुप में काम करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, सीखना और उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, सीखना और परफॉर्मेंस यानी कि लर्निंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे सीखेंगे, जो भी आपकी एग्जाम है उसके अंदर ही आने वाला है। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके अंदर जितने भी एंथ्रोपोमेट्रिक आपके टर्म्स है वो सब इसके अंदर आने वाली है। इसके अंदर आपके टेस्ट आने वाले हैं, इसके अंदर आपके मेजरमेंट आने वाले हैं। जैसे मैंने बात किया कि एनाटोमी के अंदर आपकी क्या है, एनाटोमी जैसे बात करी जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कहीं से मिलकर बना है, वो मिलकर बना है हमारी बोन से। तो इसमें मेजरमेंट कहीं की होती है, मेजरमेंट हमारी बोन, हमारी बॉडी की ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है और एवेल्यूएट करता है फिजिकल एजुकेशन में। इसमें बहुत सारे टेस्ट हमारी क्या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी को नापने के लिए, हमारे परफॉर्मेंस को नापने के लिए, हमारी स्पीड को नापने के लिए, हमारे ये बोल के चलता है कि हमारे कंपोनेंट्स को मापने के लिए, जो कि हमारा क्या होगा कि अलग अलग गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेसिक टेस्ट एंड पैरामीटर्स। इसके अंदर मैंने बोला कि टेस्ट आते हैं,
इसके अंदर जो बेसिक टेस्ट होंगे वो बताऊंगा आपको, वे पढ़ने हैं, और उसके पैरामीटर्स हमको पढ़ने हैं। हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम उसमें वो पढ़ेंगे हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट, यानी कि जो हेल्थ है और उसके फिटनेस का असेसमेंट हम कैसे करेंगे, किस टाइप के, किस टेस्ट से, किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग करने वाले हैं। और जो आगे वाला पॉइंट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी एग्जाम में आता है और सब मोस्टली एग्जाम को कवर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के कितने प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जैसे आप मान के चलते हैं कि स्पोर्ट करके एक एब्रीविएशन है, तो इसके अंदर SPORT यानी कि 5 मेन प्रिंसिपल्स इसमें कवर होते हैं, तो वो डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि वार्म अप एंड कूल डाउन। वार्म अप, ये वर्ड आपको पता चल रहा है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर अप करना, वार्म करना, और कूल डाउन, हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है आपको पता होगी 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम जब वार्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर अप हो जाता है, और फिर उसको नॉर्मल मसल्स का जो टेम्परेचर उसको नॉर्मल करने के लिए हम कूल डाउन करते हैं। आपको पता होगी जो भी टेम्परेचर मेंटेन होता है, टेम्परेचर अप होता है, वो कहीं होता है हमारी मसल्स में। आगे इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो पढ़ना है कि वार्म अप और कूल डाउन के बारे में। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड्स। स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, एंड्योरेंस यानी कि हमारे लगातार कोई काम को लगातार करने का, लंबे टाइम तक काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस बोलते हैं। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड पढ़ना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स यानी कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स में जो भी मैकेनिक्स, जो भी लॉ यूज होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मोशंस के लॉ आपकी, फिर बात करते हैं कि लीवर्स होते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि न्यूटन्स के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसका डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी यहीं तक हम इसके पॉइंट्स पे ही चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के कॉन्सेप्ट्स कितने हैं, कैसे ये वर्क करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ के चलेंगे, ये आपके सिलेबस में है। फोर्स, लेवरेज, बैलेंस। फोर्स क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, ये तीनों भी हमारे कहीं के पार्ट है, ये हमारे पार्ट है आपके किनेसिक्स एंड बायोमैकेनिक्स के, तो इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड ऑफिशिएटिंग। ये हमारे मान के चले कि कोई भी इवेंट हम लोग करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। जब प्लानिंग की बात करते हैं तो वो कहीं पे हम किसी भी काम को करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, उसमें प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है प्लानिंग का। उसके स्टेप्स होते हैं, उसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये अब के सिलेबस में है, फिजिकल एजुकेशन के टेट में है, यानी कि हायर सेकेंडरी टाट में है, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और ऑफिशिएटिंग आपने कभी ना कभी किया होगा, और आपको पता है कि गेम को करने के लिए, गेम को कराने के लिए हम ऑफिशिएटिंग करते हैं, यानी कि उसके ऑफिशियल्स होते हैं, उसके अंपायर होते हैं, उसकी कोर टीम्स होती है, तो वो उनके क्या रोल्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में। आगे है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गेम्स, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गेम। अब कौन कौन से इसमें गेम्स है वो मैं पर्टिकुलर आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कौन कौन से गेम इसमें मेन आ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो हमें पढ़ना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गेम्स। गेम के रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, हमें लेटेस्ट ही पढ़ने हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, तो ऐसे ही इसमें हमारे जो भी रूल्स हम रेगुलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपडेटेड। नेक्स्ट है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग बेसिक्स। ऑफिशिएटिंग मैंने अभी आपसे बताया कि ऑफिशिएटिंग करते हैं, गेम को करने के लिए, चलाने के लिए, पूरा करने के लिए क्या है हमारे पास, ऑफिशिएटिंग हम लोग करते हैं। और ऑफिशिएटिंग जब करते हैं तो उसमें कोचिंग के बेसिक्स भी हम जानेंगे, यानी कि कोचिंग और ऑफिशिएटिंग दैट इज 2 डिफरेंट थिंग्स, बट हम लोगों को ऑफिशिएटिंग क्या होता है, कैसे करनी होती है, उसके रूल्स क्या है, और ऑफिशिएटिंग में जब हम करने जाते हैं या फिर हमको ऑफिशिएटिंग की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको कैसे निभाते हैं, वो बेसिकली उसके भी पार्ट्स हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके हमको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। और कोचिंग के बेसिक्स क्या है, जब हम कोई भी गेम की कोचिंग कराते हैं उसके बेसिक्स क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि आपने ऑल ओवर आपने ये जो सिलेबस देखा है एट टाट का, यानी कि टाट हायर सेकेंडरी का, तो उसमें जो भी आपका एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, मैं भी आपका बात कर रहा हूँ कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर 1 है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि आपका ऑप्शनल रहेगा, दैट मीन्स कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ उसमें आएंगे, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसके अंदर जो आपका ये सिलेबस है बहुत ही प्यारा सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, इसको करते चले जाएंगे। मेरे चैनल पे आपकी वीडियो आती रहेगी,
एक एक टॉपिक पे मैं उसको डिटेल में कवर कराता चला जाऊँगा। हमारे पास अलग अलग फैकल्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करते चले जाएंगे। अभी जिन भाइयों को, जिन बहनों को इसकी तैयारी करनी है, वो हम इसके बारे में कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान लाइव गुजरात, तो इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको ग्रुप में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।